बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया मानसेरा तिबिया कॉलेज KP के फ़ोरम से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब के तमाम जो तिबिया कॉलेजेस जहाँ पे फाज़िल तिब वल जराहत का कोर्स करवाया जा रहा है उनके तलबा व तालबात की इंफॉर्मेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। आज का मेरा जो लेक्चर है वो इल्मुल अदविया यानी अदविया का इल्म जो है उसके ऊपर है। तो ये पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की जो इल्मुल अदविया की किताब है उसको हम कवर करेंगे और आप लोगों के सामने सीरीज़ के अंदर लेक्चर्स जो हैं इल्मुल अदविया साल अव्वल वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी, इल्मुल अदविया, इल्म मैना जानना, अदविया यानी वो चीज़ें जो बतौर मेडिसन हम यूज़ करते हैं उनके हवाले से। तो मेडिसन जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसन जिसको दौरे हाज़र की मेडिसन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा इनिशिएट मेडिसन सिस्टम यानी ग्रीक मेडिसन सिस्टम, तिब्ब यूनानी। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसन सिस्टम, आयुर्वेदिक मेडिसन सिस्टम। मेडिसन मीन कोई ऐसी चीज़ जो कि बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कोई फॉल्ट, कहीं पे कोई तब्दीली रूनुमा हुई है और उससे ह्यूमंस को यानी इंसानों को तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो उसको वो चीज़ जो उसको रिजॉल्व करती है, उस तकलीफ़ को ख़त्म करवाती है और उसको वापस अपनी असल हालत में लेकर आती है, उसको मेडिसिन कहते हैं। यानी उसको हम अदविया कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अदविया की तासीर और शनाख्त। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त। जब से बनी इंसान इस दुनिया में आया यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक चीज़ों की जो शनाख्त है वो होती रही। इसमें नबातात यानी और इसके अलावा हवानात का ऑर्गन्स या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा प्लांट्स पौधे। इसके अलावा मिनरल्स यानी धातुओं का इस्तेमाल करना और फिर कुछ पत्थरों स्टोन्स का इस्तेमाल करना। ये मेडिसिन्स होती है और इनकी जो शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हम कह सकते हैं कि जैसे ही इंसान दुनिया में आया तो इसकी शनाख्त शुरू हो गई। शनाख्त कैसे हुई? चीज़ों के इस्तेमाल करने से, उनके रिज़ल्ट मिलने से, उनके बेनिफिट मिलने से, उस चीज़ को उस हवाले से जान लिया गया कि फ़लाँ जो चीज़ है वो फ़लाँ मर्ज़ के लिए, फ़लाँ सिम्टम के लिए मौजू और मुनासिब है। कुछ चीज़ें इंसान ने खुद अपने ऊपर अप्लाई की, कुछ चीज़ें जानवरों या फिर परिंदों को देखकर इंसान ने अप्लाई की, कुछ चीज़ें इंसान ने मुख्तलिफ हवाले पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या कम्युनिकेशन फ्रॉम वन टू अदर चैनल उन्होंने उनको यूज़ करना शुरू किया और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो शुरू हुई। यहाँ पे मुझे एक हवाला देना पड़ेगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताया एक पेशेंट के हवाले से जो कि उनका भाई था कि उनको दस्त है यानी मोशन है। तो नबी पाक जो कि इस सारी कायनात के डॉक्टर्स भी, तबीब भी हैं, बल्कि वो नमूना हयात हैं, हमारी तमाम तर्ज़ा है ज़िंदगी के लिए वो एक एहसन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई को शहद पिलाओ। तो जब शहद पिलाया तो उनके दस्तों में इजाफा हो गया। सेकंड टाइम वो बंदा दोबारा यानी वो सहाबी दोबारा आया, या कह सकते हैं कि वो बंदा दोबारा आपके पास आया
तो दोबारा अर्ज़ किया कि हजूर उनके दस्त बढ़ गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उनको शहद पिलाओ। दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, जब उनके दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो बंदा परेशान हो गया और आके फिर उसने यही सवाल किया कि भाई की हालत बहुत ख़राब हो रही है, अब मैं क्या करूं? तो नबी रहमत आका दो जहां ने फरमाया कि आपके भाई का मैदा तो झूठा हो सकता है, मेरा इल्म झूठा नहीं हो सकता, और ये जो शहद यानी दवाई जो है ये झूठी नहीं हो सकती। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों की जो आइडेंटिफिकेशन थी, शनाख्त थी, जो तासीर थी, वो इस तरह से चलती आ रही है। और जो ग्रीक मेडिसिन है उसके अंदर भी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, उनकी तासीर यानी उनका जो हम कह सकते हैं मिजाज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। चाइनीज़ ने इसके ऊपर काम किया, इसके अलावा आयुर्वेदा में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी के अंदर जो मफरूदात की एक सिलेबस बुक भी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, उनका जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो चीज़ें, उनका जो टेम्परामेंट या मिजाज है, और किस किस डिजीज़ या मर्ज़ या सिम्टम के ऊपर उनका बेनिफिट होता है, उनकी जो डोज या मकदार हमें कितनी, और उसका जो तरीका इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए, और दवाई के साथ साथ हमें कौन कौन सा जो बदरके हैं वो देने चाहिए, ये सारी एक किताबी शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली आज हमारे पास है। तो इसमें चंद एक चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और जो हमारे फ्यूचर कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें इंशाअल्लाह हम चीज़ों की तासीर, उनकी जो है वो डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़, जैसा कि हम कहते हैं दुआए मोतदिल, दुआए हार, दुआए बार्द, दुआए रतब, दुआए याबस, इसके ऊपर बात होगी। और फिर ये बात होगी कि समी और गैर समी अद्वियात कौन कौन सी हैं, यानी जहरीली अद्वियात कौन सी हैं, गैर जहरीली अद्वियात कौन सी हैं। फिर हम इंशाअल्लाह आपके सामने बात करेंगे कि दवाई और ग़िज़ा में क्या फ़र्क है, मेडिसन क्या होती है, और हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो फूड है वो क्या होता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा हम इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अद्वियात जो हैं उनके जो दर्जे मुकर्रर किए गए हैं, यानी हरारत या फिर ठंड के लिहाज से, सर्दी के लिहाज से, वो कौन कौन से हैं, पहले दर्जे से क्या मुराद है, दूसरे तीसरे या चौथे दर्जे से क्या मुराद है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ मज़ीद हैं, जैसे कि कसीफ अद्वियात कौन सी हैं, हाबस अद्वियात कौन सी हैं, फिर जो है वो काबज़ अद्वियात कौन सी हैं, मुनजंज क्या होता है, और सुफरावी अद्वियात क्या हैं, सुदावी क्या हैं, बलगमी कौन सी अद्वियात हैं, या फिर वो खिलते खून को बढ़ाने वाली कौन सी अद्वियात हैं, मकवी दिल कौन सी अद्वियात हैं, मकवी उज़लात कौन सी अद्वियात हैं, मस्कुलर सिस्टम को जो इम्प्रूव करती हैं वो कौन सी हैं, हमारा जो ग्लाइंड सिस्टम है यानी जो हमारे गदद हैं, हमारा लीवर है, उसके लिए कौन कौन सी अद्वियात हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने सीरीज़ के अंदर, इंशाल्लाह लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसके अंदर आपके सामने रखूँगा। और फिर जो फर्स्ट ईयर का इल्मुल अद्विया है उसमें कुछ जो अद्वियात हैं, यानी मुफरद अद्वियात जिनको कहा जाता है, सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसन, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। और जो तिब के तालब इल्म हैं, तलबात हैं, वो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि किताबों के अंदर लिखी हुई हैं लेकिन हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, उनको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं सिर्फ जो है वो तसीर और शनाख्त के हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमारे पास जायका होता है हर चीज़ का, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसका एक टेस्ट हम फील करते हैं। तो वो जो टेस्ट है उससे भी हम जो है वो मिजाज का यानी अद्वियात की तासीर का अंदाज़ा लगाते हैं और उनकी शनाख्त करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कड़वी चीज़ें हैं तो वो, या नमकीन चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, तुरशी वाली चीज़ें हैं,
ये वो चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ टेम्परामेंट के अंदर आती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जायके से पहचान सकते हैं। तो जैसे तुर्श चीज़ें जो हैं वो सुदावी मिजाज की हामिल होती हैं। इसके अलावा मीठी चीज़ें जो हैं या फीकी चीज़ें वो बलगमी मिजाज की हामिल होती हैं। फिर जो कड़वी चीज़ें हैं या नमकीन चीज़ें हैं ये सुफरा पैदा करने वाली होती हैं। और जो सम मीठी चीज़ें जो हैं वो खून पैदा करने वाली भी होती हैं और वो खुशबूदार होती हैं, ज़्यादातर अच्छा टेस्ट और जायका देने वाली होती हैं, जो कि इंसान को जायका अच्छा लगता है। इसके अलावा कलर के लिहाज से भी हम जो है वो चीज़ों के ऊपर तस्वीर और उसकी जो शनाख्त आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। जैसा कि जो ज़्यादातर पाई जाने वाली सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, सफ़ेदी माइल हैं, वो कि बलगमी कहलाती हैं, उनकी तस्वीर बलगमी कहलाती है। फिर जो पीले रंग की ज़्यादातर चीज़ें या डार्क कलर की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, तेज़ कलर, वो ज़्यादातर सुफरा को यानी गर्मी को बढ़ाती हैं। इस तरह से जो सुर्ख कलर की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है वो खून को बढ़ाने के लिए होती हैं। और फिर कहीं पे जो है वो काले रंग की जो चीज़ें हैं, ब्लैक, तो ब्लैक बाइल यानी सुदावी वो होती हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद आगे जाके बात करेंगे और आप लोगों के सामने मज़ीद चीज़ों को रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अद्वियात जो हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं और आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद जो है वो इसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो एक होती हैं जी अद्वियात मुफरद और एक होती हैं अद्वियात मरकब। अब मुफरद अद्वियात क्या हो सकती हैं? जैसे अजवाइन है, तो अजवाइन की इकसाम के ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा। अजवाइन या फिर हम कह सकते हैं सना मक्की है, सूंठ है या सुंड है, ये क्या है? एक एक चीज़ क्या है? मुफरद है और इसका एक एक चीज़ का मिजाज है। जैसे सुंड है वो सुफरावी मिजाज की हामिल है और उसकी तासीर क्या है, जायका क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मरकब अद्वियात होती हैं जिसको हम फार्मूलेशन कहते हैं, फार्मूलेशन ऑफ मेडिसन, यानी इल्मुल अद्वियात जो असल में है। मुफरद अद्वियात के ऊपर भी हमें नॉलेज होना चाहिए और मरकब के ऊपर भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये जितने भी हम त्रिफलात देखते हैं, माजून देखते हैं, मगलसियात देखते हैं, इसके अलावा हम लबूब हमारे पास हैं, मजूने हैं, सफूफ हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, हब्स हैं, ये और इसके अलावा आयल हैं जो कि हम अमूमन सुनते भी हैं, उनसे फेमिलियर भी हैं और हम पढ़ते भी हैं और आगे जाके हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और मेडिकेशन सिस्टम के अंदर ज़्यादातर हम मरकबात यूज़ कर रहे होते हैं। मरकबात से मुराद ये है कि मरकब अद्वियात यानी जिसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा को, यानी दो या दो से ज़्यादा मुफरद अद्वियात को मिला दिया जाए। दो या दो से ज़्यादा मुफरद अद्वियात हो सकती हैं जिसमें हवानी अद्वियात भी हो सकती हैं, नबाताती अद्वियात भी हो सकती हैं, जमादाती अद्वियात भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो स्टोन्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा धातें भी हो सकती हैं। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।